हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो चलिए आज हम अपने क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्लास 10th में पढ़ना है उसका भी एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप सीख पाएंगे और इस प्रतिस्थापन विधि से कैसनो सवाल होगा तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि देखिए s माइनस टी बराबर 3 है और एक समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दूसरा का समीकरण क्या है, तो s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। इसको मैंने मान लिया दूसरा का समीकरण। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी दूसरा का नहीं मान करके अब इसको पहले हल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या कर पाएंगे कि देखिए 3 और 2 का एल्सियम ले पाएंगे तो हो जाएगा 3 2 का एल्सियम 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा बोले 3 से 2 बार में कट पाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2s और प्लस 2 से 3 बार में कट पाएगा तो यहाँ होगा 3t बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36 और इसी को मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 मिल गए। इसके बाद आपको जब दो समीकरण मिल जाता है तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है कि दोनों में से किसी एक से चलिए, आपको जिससे इच्छा है उससे चलिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से हम चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से मैं चल रहा हूं तो देखेंगे एक क्या है, तो s माइनस टी बराबर 3। एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। अब इसमें से दो वो चर है तो उसमें से एक चर का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो देखिए हम s का वैल्यू निकालते हैं तो s बराबर क्या होगा 3, बोलो माइनस से कहा जाएगा प्लस में और इसको हम थर्ड मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, थर्ड। s बराबर 3 प्लस क्या आ गया और जो s का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रखना है। तो देखेंगे अब मैं लिखूंगा समीकरण 2 में बोलो किसका मान रख देंगे, s का। तो s का मान देने पर समीकरण 2 में s का मान देने पर समीकरण 2 क्या है, तो 2s प्लस 3t बराबर 36 लिख पाएंगे। 2s प्लस 3t बराबर 36 यही है। बोलिए 2 को 2 लिख देंगे, s का मान कितना है तो लिखेंगे 3 प्लस t, तो लिखेंगे इसके स्थान पर 3 प्लस t और प्लस कितना है 3t बराबर कितना है 36 हो पाएगा। अब ध्यान से देखेंगे 2 को 3 से गुना कर लेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 को t से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा। अब प्लस कितना है 3t बराबर कितना 36 हो गया कि नहीं। अब देखो 6 प्लस 3 को t या प्लस 2 को t कितना t हो जाएगा 5t बराबर 36। बोलिए 5t बराबर हो जाएगा 36, प्लस से कहा जाएगा माइनस में तो बोलिए 5t बराबर 30। तो इसीलिए बराबर कितना होगा 30/5 कितने बार में कटेगा 6 बार में। बताइए टी का मान क्या गया। अब जब टी का मान समीकरण 3 में उतार आ जाएगा इसका वैल्यू। तो देखिए लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में बोले टी का मान देने पर समीकरण क्या है, s बराबर 3 प्लस टी। s बराबर 3 प्लस टी है। अब बताइए s बराबर 3 प्लस टी का मान 6 है। बोले s का वैल्यू कितना आ गया 6। देखिए s का वैल्यू 9 आ गया और t का वैल्यू 6 था। t बराबर कितना था, तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से जैसा भी सवाल रहेगा वैसा आप सोल्व कर पाएंगे। बस थ्योरी यही है कि जब दो वो समीकरण दिया हुआ है तो किसी एक से चलिए और वहां से चलने के बाद वैल्यू निकालने के बाद दूसरा का समीकरण में रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में।